पिछले काफ़ी दिनों से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों एक बहुत ही दुखदाई घटना भी हुई जब बारिश की वजह से वहां पर पानी भर गया था। वहां पर फोल्डिंग ले जाए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच जमकर झड़प हुई। पहलवानों का आरोप है कि नशे में धुत कई पुलिस कर्मचारियों ने हमसे दुर्व्यवहार किया और साथ ही महिलाओं को गंदी गंदी गाली भी दी गई। साथ ही कई पहलवानों को चोटें भी आई, जिसका विरोध करते हुए आज छारा गांव के लोगों ने टोल टैक्स फ्री करा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो पहलवान हैं उनका जब सम्मान ही नहीं मिल सकता तो आखिर में सरकार क्या कर रही है। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े वादे केंद्र सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन वहाँ पर बैठी जो रेसलर बेटियाँ हैं उनके साथ उन्हीं के पुलिस कर्मचारी गंदी गंदी गाली देकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और उसके बाद भी आखिर में केंद्र सरकार क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने टोल फ्री कराया है, साथ ही हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि छारा गांव ने बहुत ही अच्छे पहलवान दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो ये तुगलकी फरमान जारी किया गया उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा फेडरेशन के जो प्रमुख है वो लगातार आज भी उल जलूल बयान दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पॉस्को एक्ट के जब धारा में उनका FIR भी हो गई है और उसके बावजूद भी वो आज भी खुलेआम घूम रहा है और अपने आप को मीडिया में आकर बड़ी बड़ी बातें कर कर इन पहलवानों पर भी उल जलूल आरोप लगाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा सरकार आखिर में ब्रजभूषण शरण के क्यों दबाव में है। इतने पहलवान उन्हें दिखाई नहीं देते, जब वो मेडल लेके आते हैं तब वो देश के लिए लेकर आते, एक कम्युनिटी के लिए नहीं। साथ ही बेरी के विधायक रवगीर कादियान भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो पहलवानों के खिलाफ जो बर्बरता की गई है उसका उन्होंने भरसक विरोध भी किया। साथ ही ममता कादियान भी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से केंद्र सरकार ने दुर्व्यवहार किया है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ तो मोदी सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यह बेटियां नहीं हैं जिनके साथ इस तरह से किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की वो किसी से छिपा नहीं है। वहीं एक ग्रामीण ने कहा कि हम छारा गांव के हैं और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे पहलवानों ने देश के लिए जान लगा दी, लेकिन आज हमारे पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं और उनकी कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने टोल फ्री कराकर इनका समर्थन किया है। ये बड़ा गंभीर मसला है कि जिन खिलाड़ियों ने देश में तिरंगे को बहुत ऊपर लेकर गए दुनिया की सतह पर, और जब वहाँ को ओलंपिक विलेज में घोषणा होती है ना जी, विनेश फोगाट इंडिया, साक्षी मलिक इंडिया, बजरंगदास पूनिया बजरंग पूनिया इंडिया, और जब ये विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होते हैं और जब जनगण मन के साथ तिरंगा ऊपर चढ़ता है तो देश का सीना 56 इंच से ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। आज जिन लोगों ने इस देश का मान सम्मान विश्व स्तर के ऊपर बढ़ाया, आज उन्होंने ही अपने जो है लिए संघर्ष करना पड़ा है और जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और आज छारा गांव के जितने हमारे साथी छत्तीस बरादरी के लोग यहाँ टोल पर एक टोकन जो उसका धरने का जो इन्होंने आज आए हैं, मैं इनके धरने के भी समर्थन में हूँ और उनके जो ये जिस धरने के समर्थन में हैं हम उनके समर्थन में भी खड़े हैं। पूरा देश आज देश के खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ा है कि उनको जल्दी न्याय मिले, नहीं तो ये देश जो है ना जी, ये लोकतंत्र में एक बहुत गंभीर मामला है, इसको सुलझाना चाहिए और दोषी जो है वो जेल के अंदर होना चाहिए। जनाब, मैं पूछना चाहूँगा, बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बेटियाँ जंतर मंतर पर रो रही हैं, खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को चोटें भी आई हैं, क्या कहना चाहिए इसके? ये ऐसा है जिनकी पुलिस ने जिनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए जी, जो आरोप लगा रहे हैं उनको ही पुलिस जो है मार रही है, उनको ही तंग कर रही है, उनको ही वहाँ से उखाड़ने की साजिश रची है, उन्हीं को चोटें पहुँचा रही है। दोषी जो है वो खुले घूम रहे हैं और दोष लगाने वाले लोग जो हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये प्रजातंत्र का एक बहुत गंभीर मसला है, इसमें केंद्र सरकार को जो है ना हस्तक्षेप करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि पूरा देश
की नज़रें जो है केंद्र सरकार पर लगी हुई हैं कि कब हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। बार हमारे साथ कर रही है, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या वो देश की बेटी नहीं है? एक तरफ तो मोदी जी कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऊपर से शोषण कर रहा है। ऐसे बेटी पढ़ाई जाती है? कोई क्या अपनी बेटियों को आगे जाने देगा पहलवानी या किसी खेल लाइन में? क्या बेटी सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में अब बेटियां सुरक्षित होंगी। और इस राज्य में देखो ना तो जिनका खेती है, ना इनका बेटी है, ना तो बेटी का दर्द पता, ना तो इन्हें रोटी की वैल्यू पता, ना इन्हें बेटी की वैल्यू पता। रंडा की सरकार आ गई क्या करा। और हम तो यही कहा, जब जिस देश में इतने बड़े जो खिलाड़ी हैं वही सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां जो इतने देशों को हराकर मेडल लेके आती है, तो आम परिवार की बेटियां कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये फसल खरीदते हैं तब तो ये बोलते हैं कि हमारे को दागदार फसल नहीं चाहिए, तो मैं तो यही कहती हूँ हमारे को दागदार ये मंत्री भी नहीं चाहिए। ये बलात्कारियों मंत्री बैठा दिए ना सारे, कोई भी मंत्री इनका सही नहीं है सरकार में, सारे भ्रष्ट बलात्कारी मंत्रियों की सरकार है ये। और ये कहते हैं यूपी में हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। क्या ये गुंडागर्दी खत्म नहीं कर रही? जो इनके आगे भविष्य में के लिए खतरा ना, उन्हीं को एक दरकिनार कर रहे हैं। क्या 7 किसानों को वहाँ रोन दिया गया था यूपी में, मिश्रा को, आशीष टैनी को क्या गिरफ्तार किया है उन्होंने? और ब्रजभूषण जो आज हमारी देश की पहलवान बेटियों का शोषण कर रहा है, क्या उसको गिरफ्तार किया गया है? खुद ये हमारा गांव एक पहलवानों का गांव है और यहाँ से बहुत अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और ओलंपिक में भी पहलवान हैं, तो हमारे गांव से गए हुए हैं। जो परसों रात को जो वहाँ पे जो हमारी बहन बेटियों के साथ 2 दुर्व्यवहार हुआ है, उसको देखकर हमारे गांव कल शाम को इकट्ठा हुआ था। उसने ये निर्णय लिया है कि भाई, और बाकी टोल हैं वो 2 घंटे करीबन फ्री हुए हैं और गांव ने निर्णय लिया कि 5 घंटे इसको फ्री करेंगे और अनिश्चित काल धरना करेंगे जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक अनिश्चित काल धरना चालू रहेगा। क्या क्या मांगे रहेंगी, मतलब कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी है, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण नहीं हो, जो उनका खेल का प्रदर्शन है वो चालू रहे। हाँ, बस बच्चों का खेल जगत चालू रहे। बस सुखवीर सिंह। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है जनता की? देखो, सरकार पर फाइनेंशियली चोट मारनी पड़ेगी, हमने मजबूरी है हमारी। हमारा गांव सारा पहलवानों का, कोई कमी नहीं है। और फिर हमारे बच्चा ना आगे जाने नहीं दे रहा ब्रजभूषण, सबके पैर खेल रहा, शोषण कर रहा लड़कियों का, इससे बुरा और क्या होगा।